नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा कुमार है और हम लोग करने जा रहे हैं इडुटेरिया का अर्धवार्षिकी 2021 का सेट 1। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ESA। हम प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड 10 सेकंड सोचने का मौका देंगे। आंसर आप लोग खुद से पहले मारिएगा, उसके बाद मिलान कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? ऑप्शन हो जाएगा बी, नोवाक जोकोविच। तीसरा क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया? ऑप्शन ए, इजराइल। युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, ए। नेक्स्ट में, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? पांचवा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट में आते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम है युवा उत्साह नए भारत का। ऑप्शन ए। 7 में, पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक हैं? ऑप्शन सी, रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट में आते हैं, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन है सी, मेघालय। नेक्स्ट में आते हैं, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट में आते हैं, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा कोनेरू हम्पी, ऑप्शन सी। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? ऑप्शन हो जाएगा सी, नर्मदा नदी। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट में आते हैं, भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? 13 का उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी। हाल ही में जारी हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 14 का आंसर हो जाएगा सी, 84। नेक्स्ट में है, जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित हैं? तो 15 का आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट में आते हैं, संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? 16 का उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम मंत्रालय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट में आते हैं, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन बी, सुनीत शर्मा। नेक्स्ट में आते हैं, देश में खिलौना के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टैक्वाथॉन
टैकथॉन 2021 की शुरुआत की गई? ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं विकास मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय। भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? छत्तीसगढ़। हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिले के रूप में उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए मयिलादुतुरई। नेक्स्ट में आते हैं, कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र। किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? 23 का ऑप्शन हो जाएगा बी अहमदाबाद। नेक्स्ट में आते हैं, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की? 24 का ऑप्शन हो जाएगा बी म्यांमार। योवेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने? योवेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने? ऑप्शन सी युगांडा। नेक्स्ट में आते हैं, हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? नेक्स्ट ऑप्शन बी शास्त्रीय संगीत से है। ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, हाल ही में किन दो देशों की वायुसेनाओं के बीच एक्स डिजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? ऑप्शन सी भारत और फ्रांस। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? 28 का ऑप्शन हो जाएगा सी अमित केसरवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए लखनऊ। गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की? ऑप्शन ए कोयला खान के लिए। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल किया? ऑप्शन बी क्यूबा। नेक्स्ट में आते हैं, 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया, इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा? 32 का ऑप्शन हो जाएगा बी डेनमार्क। नेक्स्ट में आते हैं, मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया, यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए फेनी नदी। नेक्स्ट में आते हैं, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? 34 का ऑप्शन हो जाएगा सी ताइवान। नेक्स्ट में आते हैं, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? 35 का ऑप्शन हो जाएगा सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट में आते हैं, इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया? तो 36 का आंसर हो जाएगा
बताइए। डी PSLV C51, PSLV C51। नेक्स्ट में आते हैं, इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन बनी? ऑप्शन हो जाएगा ए मुंबई सिटी FC। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? तो 38 का उत्तर हो जाएगा बी ली जी जिया। 39 में आते हैं, T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो 39 का आंसर हो जाएगा सी यजुवेंद्र चहल। 40, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? 40 का आंसर हो जाएगा डी HDFC बैंक। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया है? 41 का आंसर हो जाएगा सी पुष्कर सिंह धामी। महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की? ऑप्शन सी आशा भोसले। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? ऑप्शन बी पश्चिमी मध्य रेलवे। 44 में आते हैं, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? 44 का आंसर हो जाएगा बी चिनाब नदी पर। नेक्स्ट में आते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है? 45 का आंसर हो जाएगा बी बांग्लादेश। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? 46 का आंसर हो जाएगा जापान और ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी जापान और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट में आते हैं, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई है? 47 का आंसर हो जाएगा स्किन बॉन्ड। नेक्स्ट में आते हैं, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल में विवाद का विषय रहा? 48 का आंसर हो जाएगा सी लक्षद्वीप। बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि है। आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि। ऑप्शन ए 64,180 करोड़। नेक्स्ट में आते हैं, 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय है। ऑप्शन हो जाएगा ए 34,83,236। डिजिट याद कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं। टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस टेस्ट 2 में एक बार खुद से टेस्ट दीजिए और मिलाइए कितना मार्क्स आ रहा है, फिर उसके बाद दोबारा रिवीजन कीजिए।